हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया अभी हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 फर्स्ट लुक टीजर, अरे वाह। जिसमें ऋषभ शेट्टी। और अगर मुझे याद हो, ये मूवी हमने देखी हुई है। और मुझे इतना याद है, चैप्टर 1 बोल रहे हैं कि चैप्टर 2 होना चाहिए। पता नहीं उस टाइम हो सकता है उसका नाम चैप्टर नहीं लिखा होगा। आई डोंट नो, देखते हैं। आई हैव नो आइडिया। पर ये मैं बोलने वाली थी कि इसका ये मुझे याद है कि जब ये मूवी लगी थी, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था। मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे क्वेश्चंस पूछने थे मूवी के अंदर, भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या स्टोरी है। और ये इनको इतनी पसंद आई थी, इतनी पसंद, इतनी ध्यान से देख रहे थे कि भाई मेरा जैसा इंसान जो बिना बोले चुप नहीं रह सकता, उसको बड़ा कष्ट हो रहा था। पर मूवी वाकई मतलब बहुत ही डिफरेंट मूवी मैंने देखी है। मैंने ऐसी मूवी पहले कभी नहीं देखी थी। Right. जिस तरह से मतलब बहुत इंटेंस, डीप थॉट, डीप मीनिंग समझने वाली, आप किस किस एंगल से क्या सोचना सकते हो, उस टाइप की कई सिचुएशंस में ओपन एंडिंग थी। और मेरे ख्याल से लास्ट जो एंडिंग दिखाई थी, ओहो, उसमें मैं इतनी हुई थी, मैंने कहा भैया क्लियर करो हुआ क्या। मेरे ख्याल से वो गायब हो जाता है या कुछ हो जाता है, मुझे पक्का नहीं याद है। और उस पहले फादर शायद गायब होता है, ऐसा कुछ था। फिर एंडिंग, हाँ, फिर बच्चा गायब हो जाता है। और मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, भैया ये एंडिंग क्या है, एंडिंग का मतलब क्या है। तो वो उस टाइप की मूवी थी। Right. तो मैं तो बहुत ही मतलब उस टाइप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस मेरे इतने थे उस मूवी के अंदर। और इस इतनी ब्यूटिफुली उन्होंने वो बनाई थी ना कि इट वाज एन अवार्ड विनिंग मूवी। पूरे अपने कल्चर, जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके क्या बिलीव्स हैं, वहाँ पे क्या ट्रेडिशंस, क्या कल्चर है, उस पे पूरा उन्होंने जो है पूरा ऐसे लग रहा था कि ओ ऐसा हुआ, ये है, ओ हो। मुझे तो अभी तक याद आ रहा है वो कैसे, वो ऐसे लाइट अवार्ड, स्पार्कल बहुत सारे होता है। अवार्ड भी मिले थे, नो हाँ, डाउट। नहीं मुझे तो अभी तक वो सीन याद है, गोल 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 घूम के वो लाइट सी, वो स्पार्कल सी आती है एंड देन जस्ट सिंपली डिसअपियर। कमाल था। तो पहले शुरू करते हैं, देखते हैं भैया ये टीजर और कैसा लगता है। अब इसमें आगे क्या स्टोरी होगी, इसका मतलब हो सकता है वो वापस आ गया, वो डिसअपियर होके क्या वापस आ नहीं, जाएगा, उसका बच्चे का होगा तो या उसका बच्चा होगा और वो बच्चा करे, होता, वो राइट। अब वो आगे कंटिन्यू करेगा जैसे इसने राइट। किया था। क्या है स्टोरी, ये तो अब देख के पता चलेगा। अगर टीजर जो है बता दे कुछ, या टीज करके चला जाएगा खाली। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं लिंक से। जैसे कुछ सेकंड का ही था टीजर, कुछ समझ नहीं आया मुझे तो मुझे पहले वाली मूवी फिर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पक्का कुछ याद ही नहीं है अब उस मूवी में। थोड़ा थोड़ा कुछ याद अब आया है इसको देखकर। अब इसमें तो उन्होंने दिखाया कि वो उस सर्कल में आता है, पर पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है, जो डार्क में भी की है ना, इतनी अच्छी क्वालिटी में। जिस तरह से आग दिखती है, जैसे वो आग दिखा रहे हैं, हाथ में वो लेके जा रहा है जो लैम्प सी आग वाली, उसका भी ऊपर जिस तरह से एंगल्स कैमरा के लिए ना, वो बहुत इंप्रेसिव है। अब वो आ रहा है, आग का जैसे वो दिखा रहा है, वो फ्लिप ऐसे कर रही है, ओहो। फिर सर्कल में जब वो खड़ा होता है और ऐसे देख रहा है, और म्यूजिक उसके साथ, ओ माय गॉड, इतना इंटेंस। और ऐसे लगता है आप ऐसे देखते हो, मतलब आपको होता है कि मैं आंखों को 1 मिनट के लिए ब्लिंक भी ना करूं, पता नहीं कुछ हो जाए, मिस हो जाना है। मैं तो तब से ऐसे करके देख जैसे वो चिल्लाता है। ओ देखिए इसमें स्टोरी में वही था कि बेसिकली एक बच्चा होता है छोटा, उसे पता चलता है कि उसका मतलब छोटा बच्चा है, उसे पता नहीं कि कुछ गांव में कुछ होता है। उसका फादर जो है सडनली डिसअपियर हो जाता है, और वो अपने फादर से दुखी रहता है कि फादर डिसअपियर हो गया। और उनके वो प्रीस्ट लोग हैं, वो पूजा करते हैं देवी की, और उनमें दिव्य शक्ति होती है उसके फादर में। तो ये होता है, उसको समझ नहीं आता हुआ क्या, बट एक्चुअली अब उसमें वो सब पावर्स आ जाती हैं, राइट। तो वो काम करता है, मस्ती करता है, इधर उधर दिखाते हैं दारू पी रहा है, मगर है बड़ा टैलेंटेड बंदा, फाइटिंग करता है, अच्छी करता है। तो इवेंचुअली जब एस्टैब्लिशमेंट जो भी लोग होते हैं उसे पता लगता है कि वो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सबके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और उसी को इवेंचुअली जब वो उनके अगेंस्ट लड़ता है, फिर वो आते हैं मारने के लिए उसे। तो एक सीन आपने देखा होगा कि लड़ाई हो रही है उसकी और उन सब लोगों की, और इवेंचुअली एक समय पे इतनी हिट लगती है कि यू कैन अज्यूम दैट ही इज़ एज गुड एज डेड। और जब वो एज गुड एज डेड होता है, फिर उसके अंदर जो है वो देवी एंटर करती है, और फिर वो खड़ा जागता है, और तब उसमें पावर आ चुकी है,
क्योंकि अब वो देवी आ चुकी है उसके अंदर, और ये उसकी फैमिली में ही ये सिर्फ होता है, उसकी फैमिली में ही पावर है ये सबकी। फिर जब वो देवी की पावर आ जाती है, फिर दिखाते हैं कि सुपर ह्यूमन बन गया है, फिर सबको मारता है, पीटता है, तोड़ता है, काटता है, और सब लोग घबरा जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट कि ये हो क्या रहा है, बड़े भाग जाते हैं। कितने बंदे दिखाए हैं फाइटिंग में ये वो। तो उसके बाद जब वो जीत जाता है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, फिर दिखाते हैं कि वो सडनली जो है डिसअपियर हो जाता है, एंड ही इज़ गॉन। क्योंकि हो सकता है कि उसकी पहले एक मृत्यु हो जाती है और फिर रीबर्थ होता है इमीडिएटली देवी के साथ, और देवी अपना कार्य करती हैं उसके थ्रू, और फिर इट इज़ डन। मगर दिखाते हैं उसका बच्चा हो चुका है, और उसकी जो वाइफ थी, आई थिंक वो प्रेग्नेंट है या उसका बच्चा होने वाला है। अब उसको हो सकता है उससे कंटिन्यू होगा कि वो बच्चा आया है, अब उस बच्चे में भी वही पावर है। मगर जहाँ तक मुझे याद है, दैट पर्सन हैज़ टू डाई, कि मतलब बहुत फाइट होती है, फाइट में घायल हो जाता है, दैट पर्सन हैज टू डाई एंड देन ही इज बॉर्न विद द पावर। वो पावर फिर अपना कार्य करती है एंड द पावर डिसअपियर्स, और वही उसके फादर के साथ हुआ था। अब एक बच्चे के फादर के साथ होगा, मतलब थर्ड जनरेशन पे आ चुके हैं। और हमेशा दिखाते हैं कि जो भी वहाँ पे अमीर लोग हैं उस गांव में, वो कुकर्मा कर रहे हैं। अब मुझे कुछ कुकर्मा मतलब ये है कि वो लैंड जो बोली होती है कि राजा ने मतलब जो भी वो लोग हैं वो राजा के हैं, और उन्होंने गांव वालों को बोला होता है कि ये लैंड जो है क्योंकि यहाँ देवी रहती है, मैं तुम्हें हमेशा के दे रहा हूँ। और रूल होता है कि अगर तुमने कभी लैंड ली तो तुम्हारे पे प्रॉब्लम आएगी। तो अल्टीमेटली उनको ग्रीड होती है कि ये सारी लैंड को बेच के पैसा कमाओ। तो लास्ट में ये हुआ था कि वो नहीं बेच पाते, गांव का गांव वहीं रहता है। इस बार भी हो सकता है ऐसा कुछ होगा कि उसको लैंड देनी है। तो जो डील हुई थी अपनी देवी के साथ, और डील ब्रेक हो जाएगी और उसका ये सब होगा ऐसा। तो इट्स वेरी गुड मूवी, और देखिए कितना ट्रांसलेट हुई इसमें। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और इसमें क्या हो रहा था, उस दौर में बड़ी फालतू सी मूवीज़ आ रही थी जब ये मूवी आई थी। दूसरी पूरी जैसे कह रहे थे कि नेपोटिज्म वाली मूवीज़ आ रही हैं, आलतू फालतू आ रही हैं, पाकिस्तान की जय जयकार हो रही है, ऐसी बोगस मूवीज़ आई। तब सडनली आपको एक फोक मूवी आई जो बता रही है कि भाई ये जगह है, यहाँ पे एक गांव है, उसका फोक कल्चर है, रियलिटी में है, और उसके बाद दिखाया था। अब लोगों को लगा था वाओ, और थी भी ग्रेट कि आप इमीडिएटली डिफरेंट थीम पे लेके आए हैं। हमें ऐसी मूवी चाहिए, लोगों ने कहा था, जो अपने देश के बारे में बताएं, अच्छाई के बारे में, नॉट कि ये बोगस। बिल्कुल। और टीजर भी सच्ची में इट वाज अ फैंटास्टिक टीजर। और जो लास्ट में दिखाया त्रिशूल के साथ, एंड देन वो जो लुक थी पूरी शिवजी टाइप की ही लुक लग रही थी, और उसके बाद वो आईज के अंदर आग टाइप या कुछ वही पावर दिख रही है, वो उन्होंने दिखाई है। अब देखेंगे आगे, अब ट्रेलर आता है तो उससे थोड़ा पता चलेगा स्टोरी का, बट इट इज रियली अ डिफरेंट एंड फैंटास्टिक स्टोरी। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।